जय श्री राधेश्याम बंधुओं। श्री कृष्ण के जो गोपनीय नाम हैं, उनकी व्युत्पत्ति तथा ऋषियों ने जो नाम निश्चित किए, उनका अर्जुन के पूछने पर अर्जुन के समक्ष वर्णन श्री कृष्ण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ में इलोभूता सह दिवा आदि मंत्र से आवाहन करने पर मैं अपना भाग हरण स्वीकार करता हूँ तथा मेरे शरीर का रंग भी हरित श्याम है, इसलिए मुझे हरि कहते हैं। प्राणियों के सार का नाम है धाम और ऋत का अर्थ है सत्य, ऐसा विद्वानों ने विचार किया है। इसीलिए ब्राह्मणों ने तत्काल मेरा नाम ऋतधामा रख दिया था। मैंने पूर्वकाल में नष्ट होकर रसातल में गई हुई पृथ्वी को पुनः वरारूप धारण करके प्राप्त किया था। इसलिए देवताओं ने अपनी वाणी द्वारा गोविंद कहकर मेरी स्तुति की थी। गान विंदति इति गोविंदः, जो पृथ्वी को प्राप्त करे उसका नाम गोविंद है। मेरे शिपिविष्ट नाम की व्याख्या इस प्रकार है। रोमहीन प्राणी को शिपि कहते हैं तथा विष्ट का अर्थ है व्यापक। मैंने निराकार रूप से समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है, इसलिए मुझे शिपिविष्ट कहते हैं। यास्क मुनि ने शांतचित्त होकर अनेक यज्ञों में शिपिविष्ट कहकर मेरी महिमा का गान किया है, अतः मैं इस गुह्य नाम को धारण करता हूँ। मैंने न तो पहले कभी जन्म लिया है, न अब जन्म लेता हूँ और न आगे कभी जन्म लूंगा। मैं समस्त प्राणियों के शरीर में रहने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा हूँ, इसीलिए मेरा नाम अज है। मैंने कभी ओछी या अश्लील बात मुंह से नहीं निकाली है। सत्य स्वरूपा ब्रह्मपुत्री सरस्वती देवी मेरी वाणी है। कुंती कुमार, सत और असत को भी मैंने अपने भीतर ही प्रविष्ट कर रखा है, इसलिए मेरे नाभिकमल रूप ब्रह्मलोक में रहने वाले ऋषिगण मुझे सत्य कहते हैं। धनंजय, मैं पहले कभी सत्व से च्युत नहीं हुआ हूँ। सत्व को मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझो। मेरा वह पुरातन सत्व इस अवतार काल में भी विद्यमान है। सत्व के कारण ही मैं पाप से रहित हो निष्काम कर्म में लगा रहता हूँ। भगवत प्राप्त पुरुषों के सात्वत ज्ञान, पांच रात्रादि वैष्णव तंत्र से मेरे स्वरूप का बोध होता है। इन सब कारणों से लोग मुझे सात्वत कहते हैं। पृथापुत्र अर्जुन, मैं काले लोहे का विशाल फाल बनकर इस पृथ्वी को जोतता हूँ तथा मेरे शरीर का रंग भी काला है, इसलिए मैं कृष्ण कहलाता हूँ। मैंने भूमि को जल के साथ, आकाश को वायु के साथ और वायु को तेज के साथ संयुक्त किया है। इसलिए विक्ता कुंठा पंचाना भूताना मिलने असामर्थ्य यस्य सह विकुंठ, विकुंठ एव वैकुंठ, पांचों भूतों को मिलाने में जिनकी शक्ति कभी कुंठित नहीं होती, वे भगवान वैकुंठ हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। परम शांति में जो ब्रह्मा है, वही परम धर्म कहा गया है। उससे पहले कभी मैं च्युत नहीं हुआ हूँ, इसलिए लोग मुझे अच्युत कहते हैं। अधः का अर्थ है पृथ्वी, अक्ष का अर्थ है आकाश और ज का अर्थ है इनको धारण करने वाला। पृथ्वी और आकाश दोनों सर्वतोमुखी एवं प्रसिद्ध हैं। उनको अनायास ही धारण करने के कारण लोग मुझे अधोक्षज कहते हैं। वेदों के शब्द और अर्थ पर विचार करने वाले वेदवेत्ता विद्वान प्रागवंश यज्ञशाला के एक भाग में बैठकर अधोक्षज नाम से मेरी महिमा का गान करते हैं, इसलिए भी मेरा नाम अधोक्षज है। जिसके अनुग्रह से जीव अधोक्ति में पड़कर क्षीण नहीं होता, उन भगवान को दूसरे लोग इसी व्युत्पत्ति के अनुसार अधोक्षज कहते हैं। प्राणियों के प्राणों की पुष्टि करने वाला घृत मेरे स्वरूप भूत अग्निदेव की अर्चिष अर्थात ज्वाला को जगाने वाला है, इसलिए शांतचित्त वेदज्ञ विद्वानों ने मुझे घृतार्ची कहा है। शरीर में तीन धातु विख्यात हैं, वात, पित्त और कफ। वे सबके सब कर्मजन्य माने गए हैं। इनके समुदाय को त्रिधातु कहते हैं। जीव इन धातुओं के रहने से जीवन धारण करते हैं और उनके क्षीण हो जाने पर क्षीण हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद के विद्वान मुझे त्रिधातु कहते हैं। भरत नंदन, भगवान धर्म संपूर्ण लोकों में वृष के नाम से विख्यात है।
वैदिक शब्दार्थ बोधक कोश में वृष का अर्थ धर्म बताया गया है। अतः उत्तम धर्मस्वरूप मुझ वासुदेव को वृष समझो। कपि शब्द का अर्थ वरा एवं श्रेष्ठ है और वृष कहते हैं धर्म को। मैं धर्म और श्रेष्ठ वराह रूपधारी हूँ, इसलिए प्रजापति कश्यप मुझे वृषाकपि कहते हैं। मैं जगत का साक्षी और सर्वव्यापी ईश्वर हूँ। देवता तथा असुर भी मेरे आदि मध्य और अंत का कभी पता नहीं पाते हैं, इसलिए मैं अनादि अमध्य और अनंत कहलाता हूँ। मैं यहाँ पवित्र एवं श्रवण करने योग्य वचनों को ही सुनता हूँ और पापपूर्ण बातों को कभी ग्रहण नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा नाम शुचिश्रवा है। पूर्व काल में मैंने एक सींग वाले वराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला और सारे जगत का आनंद बढ़ाया, इसलिए मैं एकश्रृंग कहलाता हूँ। इसी प्रकार वराह रूप धारण करने पर गौर शरीर में 3 ककुद ऊंचे स्थान थे, इसलिए शरीर के माप से मैं त्रिकुद नाम से विख्यात हुआ। तत्व का निश्चय करने वाले सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने मुझे आदित्य मंडल में स्थित विद्याशक्ति के साहचर्य से संपन्न सनातन देवता कपिल कहा है। वेदों में जिनकी स्तुति की गई है तथा इस जगत में योगीजन सदा जिनकी पूजा और स्मरण करते हैं, वह तेजस्वी हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ। वेद के विद्वान मुझे ही 21,000 ऋचाओं से युक्त ऋग्वेद और 1,000 शाखाओं वाला सामवेद कहते हैं। आरण्यकों में ब्राह्मण लोग मेरा ही गान करते हैं। वे मेरे परम भक्त दुर्लभ हैं। जिस यजुर्वेद की 56 + 8 37 101 शाखाएं मौजूद हैं, उस यजुर्वेद में भी मेरा ही गान किया गया है। अथर्ववेदी ब्राह्मण मुझे ही कृत्याओं आभिचारिक प्रयोगों से संपन्न पंचकल्पात्मक अथर्ववेद मानते हैं। कुरुश्रेष्ठ कुंती कुमार। पूर्वकाल में किसी कारणवश मैं धर्म के पुत्र रूप से प्रसिद्ध हुआ था, इसीलिए मुझे धर्मज कहा गया है। पहले नर और नारायण ने जब धर्म में रथ पर आरूढ़ हो गंधमादन पर्वत पर अक्षय तप किया था, उसी समय प्रजापति दक्ष का यज्ञ आरंभ हुआ। उस यज्ञ में दक्ष ने रुद्र के लिए भाग नहीं दिया था, इसलिए दधीचि के कहने से रुद्रदेव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। रुद्र ने क्रोधपूर्वक अपने प्रज्वलित त्रिशूल का बारंबार प्रयोग किया। वह त्रिशूल दक्ष के विस्तृत यज्ञ को भस्म करके सहसा बद्रिकाश्रम में हम दोनों नर और नारायण के निकट आ पहुंचा। पात उस समय नारायण की छाती में वह त्रिशूल बड़े वेग से जा लगा। उससे निकलते हुए तेज की लपेट में आकर नारायण के केश मूंज के समान रंग वाले हो गए। इससे मेरा नाम मुंजकेश हो गया। इसी समय रुद्र का विनाश करने के लिए नर ने एक सींग निकाली और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके शीघ्र ही छोड़ दिया। वह सींग एक बहुत बड़े परशु के रूप में परिणत हो गई। नर का चलाया हुआ वह परशु सहसा रुद्र के द्वारा खंडित कर दिया गया। मेरे परशु का खंडन हो जाने से मैं खंड परशु कहलाया। नोट: सूर्य और चंद्रमा ही अग्नि एवं सोम है। वे जगत को हर्ष प्रदान करने के कारण हर्षि कहलाते हैं। वे ही भगवान के केश अर्थात किरणें हैं, इसलिए भगवान का नाम हृषिकेश है। कृष्ण नाम की दूसरी व्युत्पत्ति भी इस प्रकार है। कृष्ण नाम है सत्का और न कहते हैं आनंद को। इन दोनों से उपलक्षित सच्चिदानंदघन श्याम सुंदर गोलोक विहारी नंदनंदन श्री कृष्ण कहलाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सीताराम।